ओम शांति। वर्तमान समय बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी। तो अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होना बहुत जरूरी है। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, सत्य ज्ञान के सागर। बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रमाण है जीवन में बहुत सुंदर गहन और अलौकिक अनुभव करते रहना और कराते रहना। उसके लिए आवश्यकता है महीनता में जाकर महानता को प्राप्त करना। ज्ञान जो बाबा हमें सुनाते हैं, उनके विभिन्न पहलू में हमें बहुत महीनता में जाना जरूरी है, गहराई में जाना जरूरी है। जब उसकी गहराई हम समझते हैं, उसकी गुह्यता को हम समझते हैं, उसके बाद हम उसका अनुभव करना चाहते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमारा यही लक्ष्य हो कि मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन मुझे बढ़ाते रहना है। किसी को पूछते हैं कितने वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, बड़े फलक से हम बताते हैं इतने वर्षों से चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ भाग्य की यह निशानी है। लेकिन जितने हम पुराने होते हैं, उतने हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ते रहना जरूरी है, नहीं तो पुराने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो अनुभवी आत्माएं होती हैं, उनको विशेष 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ, ऐसे अनुभवी आत्माएं आने वाले हलचल के वातावरण में भी अचल अडोल बनकर रहेंगे। दूसरा लाभ, हलचल में अचल रहकर अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता उनके पास होगी। तीसरा लाभ, ऐसे अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता होती रहेगी, क्योंकि बाबा गुप्त हैं, बाबा की शक्तियां भी गुप्त हैं। तो उनकी इस संसार में प्रत्यक्षता कैसी होगी? ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता इस संसार में होगी।
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, तो उस पिता परमात्मा के तरफ सबका ध्यान स्वतः ही जाएगा। अभी मैं अनुभवी आत्मा बना हूं या नहीं, कैसे हम पहचानेंगे? लोग कहने से नहीं मानते हैं, तो ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माओं की 5 निशानियां होती है। उन निशानियों के द्वारा हमें पता चलता है कि इस आत्मा के पास कितने अलौकिक अनुभव की पूंजी है। तो पहली निशानी है, ऐसे अलौकिक अनुभव की पूंजी वाली आत्माओं के चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक स्पष्ट नजर आएगी। जैसे इस दुनिया में जो धनवान लोग होते हैं, धन बैंक में पड़ा होगा, धन घर में पड़ा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर धन का नशा दिखाई देता है। ऐसे अलौकिक अनुभव का धन हमारे पास जितना बढ़ता जाता है, चेहरा बोलने लगता है कि इस आत्मा के पास बहुत अलौकिक अनुभव की पूंजी है। संतुष्टता और संपन्नता उनके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है। संपन्नता, मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए मैं बहुत संपन्न हूं, और संपन्न होने के कारण मैं बहुत संतुष्ट हूं। दूसरी निशानी, अलौकिक आत्माओं के पास, अनुभवी आत्माओं के पास अपने अलौकिक जीवन को रोचक और रोमांचित बनने की कला होगी। हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, 5-10 साल तो हम बड़े उछलते हैं, बड़े झूमते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय आता है जो ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाने लगता है। वही बातें हैं, वही बातें सुनते हैं, कोई नई बात तो है ही नहीं सेंटर पर जाते हैं तो। लेकिन अलौकिक अनुभवी आत्माओं के पास नवीनता प्राप्त करने की कला होती है। उसके आधार से वो अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं, उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं और सदा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। उदासी और निराशा उनके पास कभी फटक नहीं सकती है। तीसरी निशानी, ऐसे अनुभवी आत्माएं सदा आत्मोन्नति में मगन रहते हैं। वो इधर उधर दूसरों को नहीं देखते हैं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये उक्ति उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। जो बाबा ने हमें हर एक पुरुषार्थी को अमूल्य 2 खजाने दिए हैं, समय और संकल्प का खजाना। तो ऐसे अनुभवी आत्माएं इन दोनों खजानों को सफल करते जाते हैं और स्वयं को खजानों से माला माल करते जाते हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं के संग में रहना हर कोई पसंद करता है। इनके संग में रहने से हमें कुछ नई नई विधियां, नई नई युक्तियां
जीवन में प्राप्त होती रहेगी, जिससे हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा वो अनुभव करते हैं। चौथी निशानी, जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होती है, वो दुआओं के पात्र बनते जाते हैं। मुझे याद है, मैं जब 72 में ज्ञान में आया तो मेरी उम्र 22 साल की थी। तो मुरली में सुनता था आजीवन पवित्रता को धारण करना है, तो मैं सोचता था ये कैसे संभव होगा। लेकिन जब मैं 73 में बाबा से मिलने पहली बार मधुबन में आया, तो मधुबन में एक भाई का चेहरा चमकता हुआ देखा। मैंने उस भाई को बुलाया और उनसे अपना अनुभव सुनाने के लिए कहा। तो जब उन्होंने अपना अनुभव सुनाया तो मेरे अंदर भी प्रेरणा जागृत हो गई कि अगर ये बाबा का बच्चा अपने जीवन में पवित्रता को सहजता से अपना सकता है, तो मैं भी अपना सकता हूं। दिल से उसके प्रति दुआ निकली, दिल से उस आत्मा के प्रति दुआ निकली। तो ऐसे अनुभवी आत्माएं जब अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो अनेक आत्माओं को ऐसे सुंदर अनुभव करने के लिए हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास प्राप्त होता है और वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाने वालों को दुआएं देते रहते हैं। उनको 3 सर्टिफिकेट बहुत सहज प्राप्त होते हैं, जो हमने हर एक को वो सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद, ये 3 सर्टिफिकेट ऐसी आत्मा को बहुत सहज प्राप्त होते हैं। आप इस ज्ञान मार्ग में घोड़े की तरह भागो, कितनी भी सेवा करो, लेकिन आपके पास अलौकिक अनुभव नहीं होंगे, आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। लेकिन अलौकिक अनुभव आपके पास होंगे तो आप स्वयं को पसंद करेंगे, मन पसंद होंगे। और इसी आत्माएं दूसरों को आगे बढ़ाते जाते हैं तो लोग भी उसको पसंद करते हैं। ये व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है, इस सब के प्रति शुभ चिंतक रहता है। और ऊपर बैठा वाला ऊपर से देखता है, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को जीवन में धारण करके अनेकों को आगे बढ़ा रहा है। ऊपर बैठे वाला भी पसंद उसको कर लेता है और प्रभु पसंद सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है।